मैं आपको बताता हूँ कि आज के जो ट्रेड के बारे में कहाँ मैंने फर्स्ट ट्रेड किया था तो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहला ट्रेड हमने लिया था 9:23 में 24,600 का पुट था। 24,600 का पुट निफ्टी में किया। देखिए ये जो हमारा एक परफेक्ट हमारा ट्रेड बना था, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बन गया था। ये इस कैंडल पे परफेक्ट ये हमारा बन गया, ठीक है। 4 रुपये का एसएल बना था। तो देखिए आज मैं पूरी माइंडसेट बना के रखा था कि मुझे बड़ा एसएल देना ही नहीं था, कि मतलब जहाँ मेरे अपोजिट जाएगा मैं वहाँ निकल जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर भी मैं बेट नहीं कर पाया। 1:5 मेरा इसने भी अपना टारगेट दिया है, देखिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, मैंने इस कैंडल पे बाइंग किया और जैसे इसने थोड़ा सा रिवर्स किया है तो मैं यहाँ से एग्जिट, हालांकि मेरा एसएल यहाँ पर था तो फिर भी मैं निकल गया। 125 क्वान्टिटी के हिसाब से हमारी बाइंग कहाँ पर हुई थी, हमारी बाइंग 196 पे, 96 रुपये, तो मतलब 4 रुपये 96 बाई, तो 5 रुपये का चलता। 5 रुपये के हिसाब से भी मतलब 125 क्वांटिटी है तो लगभग वही कितने 125 इंटू 5 हो जाएगा, 600-700 का एसएल था। फिर भी जो हमने, क्योंकि मुझे एसएल देने का था ही नहीं कि आज मुझे एसएल देना ही नहीं, छोटा सा एसएल। देखिए अब अगर मैं एसएल पूरा देता तो मेरे इसी ट्रेड में ही 1:5 का मेरा जो एक टारगेट बनता है। देखिए टारगेट मेरा कैंडल के हिसाब से बनता है, एंट्री के हिसाब से नहीं। जहाँ मेरी कैंडल है, कैंडल के हिसाब से 1:5 होती है मेरी स्ट्रेटजी में। तो ये मेरा 1:5 मेरा इस कैंडल में 1:5 पूरा कर दिया था। यहाँ पर कितना बढ़िया ट्रेड चला ये 1:5, मतलब मॉर्निंग में ही 25 रुपीज़ का टारगेट हो जाता। 25 रुपीज़ इंटू 125, तो कितना बढ़िया फंड बन जाता, मतलब मेरे कैपिटल के 10% ऑलमोस्ट बन जाता। तो कुल मिला के ट्रेड में तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए 96 और 91 94, मतलब 2 रुपये में असल में काट दिया था, क्योंकि नीचे गया तो काट दिया। और उसके बाद अगला ट्रेड में बनाया था कहाँ पर, 9:27 पे कहाँ पर बनाया, सेंसेक्स में 318 रुपये में बाइंग किया था। ये 81,400 का पुट मैंने बाय किया था। 81,400 का पुट, देखिए 81,400 का पुट मैंने यहाँ पर बाई किया 318 रुपये में। और 318 रुपये में बाइंग करने के बाद वो अपना पूरा दम दिखा दिया 318। और 318 पे बाइंग करने के बाद सीधा कहाँ पहुँचा, 384। मैं कहीं पर मैं एग्जिट किया था 84 रुपये में, क्योंकि मेरा 3 कैंडल का टारगेट होता है। तो ये अपना टारगेट पूरा किया। ये हुआ हमारा दूसरा ट्रेड। और दूसरा ट्रेड के बाद और एक ट्रेड हुआ आगे सेंसेक्स में, कॉल साइड में मैंने ट्रेड किया था। 82,600 का कॉल था, 82,600 का कॉल। तो देखिए 82,600 के कॉल में आप कहोगे कि ये सारा चीज़ें, देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक, क्योंकि यहाँ जो प्राइस डाइवर्जेंस होता है, प्राइस डाइवर्जेंस के अनुसार मुझे यहाँ पर बाइंग का बन रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो मैंने यहाँ पर एक 326 रुपये, देखिए यहाँ पर 326 में बाइंग किया, 326 में बाइंग किया। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि यहाँ एक बड़े ट्रेड का। लेकिन उसके बाद जब ये वाला कैंडल जब निकला, ये वाला कैंडल जब निकला नहीं था और उसके बाद फिर से रेड बनाने लगा, तब मेरी हिम्मत टूटा और मैं फिर एग्जिट कर 329 रुपये में मैं निकल गया था, ठीक है। 326 329 रुपये में एग्जिट कर गया था। क्योंकि ये जो नॉर्मली क्या होता है, मेरे हिसाब से एक रिवर्स आने के बाद जो ग्रीन बनता है तो ये बहुत स्पीड से निकल जाता है, और वो निकला नहीं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जैसे रेड बना तो फिर मैं निकल गया। और उसके बाद देखो क्या गोली बना दिया, कैंडल एकदम धक धक ऊपर चले ही गया। 330 400 100 रुपये का दे दिया है, 100 रुपये। अब समझ सकते हो कि यहाँ पर 120 क्वान्टिटी 12,000 रुपये का ट्रेड था। 12,000 रुपये यहाँ कैप्चर कर लेते हैं, कोई नहीं। फिर भी टोटल जो है मॉर्निंग में देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन क्लोज किया है। ग्रीन टोटल कैपिटल यूज़ है 42 का, और उस हिसाब से हमारा 10% कैपिटल बना। देखो 10% कैपिटल बनते ही मैंने किल स्विच कर दिया। हालांकि नंबर ऑफ ट्रेड 3 हुआ था, सक्सेस ऑर्डर 6 है, तो 3 ही ट्रेड हुआ। अभी भी मेरे पास दो ट्रेड बचा हुआ था। लेकिन वही है कि कम कम कमाओ, लेकिन अपना सबसे पहले अपने आदत को बिल्डअप करो कि हाँ 10% गेन हुआ तो छोड़ दो, 10% लॉस हो तो छोड़ दो। अगर हम अपने आप को सही समय पे छोड़ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे रेड में हो, दोनों जगह पे अगर एक सही छोड़ना सीख जाए मार्केट को, तो मार्केट से कैपिटल बनना है ही है। मैं पिछले 2-3 महीने पहले लगातार बहुत अच्छा मैं ट्रेड किया था, और इसी रूल के साथ कि बस जैसे 5-7% ग्रीन हुआ 5-6 ट्रेड में, मैं फिर सिस्टम छोड़ देता था, ऐसा लगा छोड़ दिया। तो
मतलब यहाँ परसेंटेज में नहीं, यहाँ कई एक्स में कैपिटल बन जाता है, क्योंकि जिस दिन बनता है उस दिन बन जाता है। इसीलिए मार्केट में छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस कभी नहीं चलेगा। तो हमेशा मार्केट में रोज़ सुबह बैठो तो एक ही चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि मुझे बड़ा लॉस नहीं करना है। अपना डे जितना एक लॉस लिमिट है उतना लॉस लेके अपने आप को सिस्टम से बाहर हो जाना, बस इसी चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है। हालांकि अभी भी देखो लाइव मार्केट चल रहा है, लेकिन मैं भी कोई ट्रेड नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ। बस मेरी जो प्रॉब्लम्स कहाँ मैंने फाइंड आउट किया था और किस रीज़न से फाइंड आउट किया था ट्रेड को, बस उसी चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं अपने आप को ट्रेडिंग जर्नल बना रहा हूँ। क्योंकि इससे बाद में मेरी क्या होगा, मैं इसी को देखता रहूँगा और पता चलता रहेगा कि मैंने कहाँ गलती किया और कहाँ से क्या है। ट्रेड में प्लस होना माइनस होना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए प्लस होने के बाद कि क्यों प्लस, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ पर माइनस। हालांकि यहाँ माइनस की गलती क्या था कि मैंने प्रॉपर एसएल नहीं लिया, जिसकी वजह से यहाँ, तो इसका मतलब मैं पहले ट्रेड में ही सही था, पहले ट्रेड में ही सही था। तो ये सारे चीज़ जब नोट डाउन होता रहेगा इसी चीज़ को, देखिए ये सारा चीज़ एक तरफ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है बस उसका आप एक लिमिट सेट कर लीजिए कि 5 to 10% जो भी है, कि 5% है तो 10%। देखिए छोटा कैपिटल है तो 10% है, बड़ा कैपिटल है तो 2-3% का रख सकते हो। तो जैसे मैं, क्योंकि मैं जब भी बनाता हूँ तब भी 10% बन सकता है, तो मैं 10% का एसएल का ही लेके बढ़ता हूँ कि मेरी अगर 10% एसएल चला जाए तो बस 10% एसएल अगर हम देना सीख जाए तो मार्केट से कैपिटल बनने से कोई नहीं रोक सकता, इजीली कैपिटल बनता है फिर। तो ये सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए मार्केट में भी मूवमेंट आ रहा है, लेकिन मैं मार्केट से बाहर हूँ, अकाउंट मेरे ऑलरेडी किल स्विच हो रखा है। ये है किल स्विच का, देखिए यहाँ पर किल स्विच एक्टिवेटेड। मार्केट डिसिप्लिन चाहता है, फंड तो अपने आप ही बनेंगे, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन से मार्केट में रहेंगे तो 100% कैपिटल बनेगा। तो उसके अंतर्गत देखिए आज हमने 10% कैपिटल बनाए, किल स्विच किया। तो जिनको भी लगता है कि हमें ट्रेडिंग सीखना चाहिए, देखिए ट्रेडिंग एक चीज़ है, कॉल टिप्स का चीज़ है ही नहीं। यह सीखने से ही पैसा बनेगा। आप अगर सीखोगे कहाँ पर क्या हो है या नहीं है, तभी जाके आपके कैपिटल बन सकता है। तो कोई भी अगर ट्रेडिंग में अगर एंट्री करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लर्निंग कीजिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग में एंट्री कीजिए। कोई भी विदाउट सीखे कभी भी ट्रेडिंग ना करे। कोई कितना दिन में कितना बना रहा है, 5% बना रहा है, 10% बना रहा है, रेगुलर पूरे मंथ भर ग्रीन कर रहा है, उस चीज़ को देख के किसी को भी ट्रेडिंग में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ये सीखने की चीज़ है। अब कोई कितना टाइम से मार्केट को दे रहा है आपको क्या पता होगा। तो सबसे पहले लर्निंग करो, लर्निंग के बाद ही अगर किसी को लगता है कि लर्निंग करना चाहिए तो जुड़िए, हम लर्निंग कराएंगे और उसके बाद ही मार्केट में अर्निंग होगा।